दोस्तों, समाज का स्वरूप हमेशा बदलता है। इसे बदलते स्वरूप के कारण कई रीतियां कुरीतियों में बदल जाती हैं। कुछ रीतियां समय के साथ बंद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो समाज में चल रही होती हैं, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि। ये सभी कुरीतियां समाज में रह रहे लोगों के पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, पर फिर भी लोग इस कुरीति से अपने आप को उबार नहीं पाते हैं। ऐसा करना भी उन्हें समाज ही सिखाता है। और सच ये भी है कि कुछ कुरीतियां समाज को अंधा और चेतना विहीन बना देता है, जिसके कारण समाज में सोचने और समझने की भावना लगभग लुप्त हो जाती है। और कुछ लोग अगर इस कुरीति को बंद भी करना चाहते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्करण जैसे कई बड़े बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे समाज के उस ढर्रे पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं जिसको समाज तब तक एक नियम बना चुका होता है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सती प्रैक्टिस एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न एज में किसी भी प्रकार से सही थी। इनफैक्ट हमारे संविधान ने स्वेच्छा से भी सती होने को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि संविधान आत्महत्या को भी ऑफेंस मानता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सती प्रथा की ही बात करेंगे और इसे सनातन वेद ग्रंथों और ऐतिहासिक प्रमाणों से वेरीफाई करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में सती प्रथा सनातन के ग्रंथों में वर्णित है या ये मध्यकाल में उपजी हुई बस एक सामाजिक कुरीति। नमस्कार दोस्तों, टीजर बॉक्स के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात तब की है जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का निधन हो गया तो उन्होंने देखा कि उनकी भाभी को सजाया जा रहा था। शमशान घाट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी भाभी को चिता पर बैठाया जा रहा है। अंततः चिता अग्नि को समर्पित कर दी गई और राजा राम मोहन राय की भाभी भी उसी चिता के साथ जल गई। राजा राम मोहन राय अपने पिता से निवेदन कर रहे थे कि उनके साथ ये नहीं किया जाए, परंतु उनकी एक नहीं सुनी गई। इस घटना के बाद उनका हृदय इस प्रकार परिवर्तित हुआ जैसे सती प्रथा को रोकना ही उनके जीवन का अल्टीमेट गोल बन गया। साल 1829 में राजा राम मोहन राय के सजेशन पर विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी यदि कोई इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करता, उस पर हत्या का मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए ये जानते हैं कि सती प्रथा थी क्या। सती शब्द भगवान शंकर की पत्नी देवी सती के नाम से लिया गया है। हिंदी और संस्कृत ग्रंथों में इसका वर्णन एक अच्छी पत्नी के रूप में किया गया है। इन सभी ग्रंथों में सती शब्द एक पतिव्रता पत्नी के लिए उपयोग किया गया है, न कि इस कुरीति के लिए। ऋग्वेद में एक समारोह का वर्णन किया गया है जिसमें स्त्री अपने पति की चिता पर लेटती है और बाद में उसके मृत पति के संबंधियों में से कोई पुरुष संबंधी उसे चिता से हटा लेता है और फिर आगे की प्रक्रियाएं किया जाता है। यहाँ अग्रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है आगे की ओर। इसको गलत ट्रांसलेट करके अग्नि कर दिया गया जिसका होता है आग में। इसलिए ऋग्वेद सती प्रथा को जड़ से खंडित करता है। और सिर्फ ऋग्वेद ही नहीं बल्कि अन्य 3 वेद भी सती प्रथा करने जैसे किसी भी प्रकार के श्लोक नहीं हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सती प्रथा गुप्त काल के बाद यानी लगभग 500 सामान्य संवत में शुरू हुई थी, पर इसे पूरी तरह से एक डेट में बांधना लगभग नामुमकिन है। पुराणों में सती प्रथा के वर्णन से कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी शुरुआत 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इस समय तक सती प्रथा उच्च जातियों जैसे क्षत्रियों में एक स्वीकृत प्रथा बन गई थी। मतलब ये कि इस समय तक महिलाओं को सती करना उच्च जातियों में आम बात हो गई थी। चूंकि अधिकतर क्षत्रिय सैनिक वर्ग के होते थे, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सती प्रथा योद्धा वर्ग तक ही सीमित थी और उन वर्गों में स्त्रियों पर सती होने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता था। बाद में इस प्रथा को अन्य सभी वर्णों द्वारा अपना लिया गया और इस प्रथा को करना गर्व की बात हो गई। महाभारत में पांडु की मृत्यु के बाद माद्री स्वयं चिता में खुद अग्नि को समर्पित हो जाती हैं और इसी प्रकार का उदाहरण भानुगुप्त के एरण अभिलेख में भी मिलता है, जहां एक स्त्री अपने सैनिक पति की युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात खुद भी अग्नि में समाहित हो जाती हैं। इन दोनों उदाहरणों में स्त्री पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करने का एविडेंस नहीं मिलता है। वे स्वयं अपनी इच्छा से सती को स्वीकार करती हैं। अब ये स्वेच्छा से सती को स्वीकार करने के पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन ये था कि स्त्रियां इस धरती लोक से स्वर्ग लोक तक का सफर साथ में ही तय करना चाहती थी। बाण भट्ट के हर्षचरित में सती प्रथा का वर्णन तो मिलता है, परंतु बाण ने इस प्रथा का सपोर्ट नहीं किया
किया है। इतिहास में एक और प्रमाण सती का मिलता है, जब राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने जा रही थी, पर हर्ष उन्हें आकर बचा लेते हैं। इस कथन से भी यही लगता है कि स्त्रियां स्वयं ही मृत्यु को चुनती थी। बाद के समय में इसको जौहर के साथ जोड़ा जाने लगा, क्योंकि जौहर में भी स्त्रियां स्वयं को अग्नि में समर्पित करती थी। जौहर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जौहर क्या होता था। एक या एक से अधिक स्त्रियों द्वारा अग्नि कुंड में खुद को समर्पित करना ही जौहर होता है। इसे एक ही परिस्थिति में किया जाता था जब किसी दुश्मन की सेना किले के सारे पुरुष सैनिकों की हत्या कर देते थे और खुद को दुश्मनों के हाथ न आने से रोकने के लिए महिलाएं जौहर कर देती थी। अकबर के समय में चित्तौड़ के इन्वेजन पर भी कई स्त्रियों ने जौहर को अपनाया था। अगर आपने अभी तक मेरा अकबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। जौहर में भी महिलाओं पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता था और वो अपनी इच्छा से जौहर को स्वीकार करती थी। पर स्वयं अग्नि में समर्पित हो जाना कितना कष्टदायी हो सकता है, इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते हैं। पर रानियां मुंह में तुलसी और गंगा जल लिए अग्नि कुंड में कूद जाती थी, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों के सेनाओं में कई ऐसे सैनिक होते थे जो नेक्रोफीलिया से ग्रसित होते थे। नेक्रोफीलिया का अर्थ होता है मृत शरीर के साथ संभोग करने की इच्छा। मृत्यु के बाद महिलाओं का शरीर भी नष्ट हो जाए और कोई भी उनके मृत शरीर के साथ भी कुछ न कर पाए, इसलिए वो जौहर को चुनती थी। अब जौहर और सती को एक साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जौहर भी उच्च वर्ग में ही प्रचलित था और सती की भी उत्पत्ति उच्च वर्ग से ही हुई थी। एक और कारण ये था कि जौहर को भी परफॉर्म उसी सिचुएशन में किया जाता था जब सभी पुरुष युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। सिचुएशन लगभग सेम ही था, पर सती प्रैक्टिस में स्त्रियों को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, जबकि जौहर में महिलाएं स्वयं चिता में समर्पित हो जाती थी। क्योंकि रानियों के साथ कई और वर्णों की महिलाएं भी रहती थी और वो भी उन्हीं के साथ जौहर को स्वीकार कर लेती थी। इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद भी कई फेक फेमिनिस्ट इसे वेदों से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि मध्यकाल के सती और प्राचीन काल के सती में जमीन आसमान का अंतर था। मध्यकाल में पत्नियों को उनके मृत पति के चिता के साथ जलने के लिए मजबूर किया जाता था और अगर कोई स्त्री इस प्रथा को करने से मना करती तो उसके हाथ पैर बांधकर चिता में जिंदा ही फेंक दिया जाता था। इस प्रकार का घृणित प्रैक्टिस कभी भी हमारे वेदों या ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। इसीलिए इस बात से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सती प्रथा मात्र एक सामाजिक कुरीति थी और इसका अंत होना अत्यंत ही आवश्यक था। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है सती प्रथा के ऐतिहासिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को समझाने की, पर फिर भी यदि कोई चीज छूट गया हो तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए टीजर बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए।